गुलमर्ग में बर्फबारी हो गई है, जिससे पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटन विभाग भी इसको लेकर खुश है। वहीं बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। तस्वीरें देखिए कैसे लोगों को कुदरत ने नए साल का तोहफा दिया है। लोग कैसे बर्फबारी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। आइस स्केटिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पहाड़ में क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं, चाहे आप उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, हर तरफ भारी बर्फबारी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा बर्फबारी खासतौर पर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में इस बार देखने को मिली है। और पर्यटकों की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सैलानियों की ये तस्वीर है, उनके खिलखिलाते हुए चेहरे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं, 6 तस्वीरें आप देखिए। श्रीनगर, बडगाम, डोडा की तस्वीरें हैं और पुंछ, बारामूला और पहलगाम में कैसे स्नोफॉल हो रहा है। बर्फ की सफ़ेद चादर यहाँ नज़र आ रही है। हरे जो पेड़ होते हैं अपने मौसम में, वो सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ से वो ढके हुए हैं और इस सफ़ेदी चारों तरफ आपको नज़र आ रही होगी। कैसे बर्फ़ के गोलों से पुंछ में लोग एक दूसरे के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर की ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर, बडगाम, डोडा, पुंछ, बारामूला, पहलगाम में बर्फबारी से कितने खूबसूरत हालात बने हुए हैं। मौसम की पहली बर्फबारी के साथ ही पुंछ सर्दियों के लिए अद्भुत जगह बन गया है, जिससे यहां के लोगों में काफी खुशी है। बर्फबारी ने पुंछ को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। पूरे क्षेत्र से पर्यटक पीर पंजाल क्षेत्र के नूरपुर जैसे सुंदर स्थानों पर स्नोबॉल फाइट, स्लेजिंग और लुभावने परिदृश्यों का आनंद लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आए हुए हैं, एक छोटे से गांव से, डिंगला से। यहाँ सर हम 10,000 फीट की बुलंदी पे हम एंजॉय करने के लिए हम स्टूडेंट्स आए। संग डोडा, इस जगह का नाम जो है संग डोडा पड़ता है सर। तो हम एंजॉय के लिए इधर पहुंचे और हमारे साथी और कोलीग्स जितने भी हमारे इधर बहुत सारे एंजॉय किया हमने। और अभी आपके सामने हमने इधर आपके सामने हमने क्या क्या मॉडल भी बनाए हैं, आपने देखे। आज इस मौसम में ये इस सीज़न की पहली बर्फ़ है, इसलिए सर हम इतना एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त आके। हमें बहुत मज़ा आ रहा है सर इस जगह में आके। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक छोटा सा इलाका है बंड चिचन गाँव, वहाँ से आया हूँ। ये संख डोडा है सर, लगभग 10,000 फीट की हाइट है। इधर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बर्फबारी है, इसमें एंजॉय करना चाहिए, सबको करना चाहिए। एक ही तो मौका होता है, साल में एक बार आती है ये, उसमें एंजॉय करना चाहिए सबको। बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, बस हम सबको ही बोलेंगे और भी जो आए तो एंजॉय करे आराम से, एक बार की बात होती है। और ये तो आपने जम्मू के हालात देखे। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर साफ तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ अखंड और मुक्ता हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं कि अखंड, इस वक्त क्या हालात हैं, मौसम का मिजाज कैसा है। साल का आखिरी दिन है, खूब सारी बधाई आपको। उम्मीद है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत खुश हो और तमाम हमारे व्यूअर्स के लिए। इन सब के बीच में इस वक्त मौसम का क्या मिजाज नजर आ रहा है, कैसी रही ये सर्दियां? और अब तो क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है, क्या स्नोफॉल यूपी में भी हमें देखने को मिलेगी? जो तस्वीरें हमें मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, आज जम्मू की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। पहले तो आपको भी इस जाते हुए बरस 2024 की बहुत बहुत बधाई और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी चीज़ ये कि जो आज ठंड का जो मौसम है, इस मौसम का असर जो गुलमर्ग से चली हुई सर्दी है, वो उस सर्दी का असर ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बर्फबारी नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर ये कहा जाए कि मौसम बहुत खुशगवार है, तो जिनको सर्दियों का इंतज़ार था उनके लिए मौसम अब अनुकूल हो गया है। उनका वो मौसम आ गया है जिसका उनको इंतज़ार रहता है। और साल के आगाज़ में जिस तरीके की सर्दी का एहसास करना चाहता है लखनऊ या उत्तर प्रदेश, वो सर्दी अब अपने पूरे शबाब के साथ यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ की बात अगर करें तो तकरीबन 5 डिग्री का टेम्परेचर जो है, 5 डिग्री सेल्सियस का, वो नीचे जा चुका है। और अगले 50 ज़िलों में जो अलर्ट जारी किया गया है, वो 5 डिग्री तक के टेम्परेचर के डाउन होने का अलर्ट है। और कुछ हद तक यूँ कहा जाए कि कोल्ड डे जैसा पूरे प्रदेश में रहने वाला है। ये 2 दिनों के लिए हालांकि कहा जा रहा है, लेकिन जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि अगले
2 हफ्ते तक ये मौसम लगभग ऐसा ही बने रहने वाला है। तापमान में गिरावट बरकरार रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि जो सर्दियों में जो बारिश अगर होती है तो ओले पड़ने की गुंजाइश भी होगी, और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए ये मौसम तब जाके नुकसानदेह होगा। हालांकि जो बारिश हुई है, अभी जो पहली बारिश हुई है, यहाँ अगर ओले नहीं पड़े हैं तो उन जगहों के लिए, ये किसानों के लिए अमृत बरसने जैसा कहा जा रहा है, जिन्होंने गेहूं की बुआई की है या फिर कुछ और जो फसलें बोए हैं, तिलहन की फसलें हैं, उनके लिए भी ये मौसम, ये बारिश जो हुई थी वो बेहतर बारिश मानी जा रही थी। लेकिन कुछ जगहों पर इसी बारिश के साथ साथ जो ओले पड़ गए उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो अगर बर्फबारी की बात करें तो मैदानी इलाका है, बर्फबारी की उम्मीद ना के बराबर होती है। ओले ज़रूर पड़ जाते हैं, जो कोई नहीं चाहता कि ओले पड़े और मुश्किलें आएँ, लेकिन जो मौसम का असर है, पहाड़ों से चली हुई जो सर्दी है, वो उत्तर प्रदेश में अगर मैदानी इलाकों में आती है तो मौसम में जो इस मौसम की फसलें हैं किसानों के लिए, उनके लिए बेहतर हो जाती हैं। वो लोग जो अपने घूमने फिरने का प्लान कर रहे होते हैं, या यूं कहा जाए कि जो नए साल के आगाज़ में परिवार के साथ डेस्टिनेशंस चुनते हैं, उनके लिए भी उत्तर प्रदेश में अब एक बेहतर डेस्टिनेशंस जो हो गए हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल जितने हैं, वहाँ पे जाने की गुंजाइश अब बहुत अच्छी बन गई है और उन जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन ठंड से ये ज़रूर कहा जा रहा है, जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं या प्रशासन है, सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर ठंड ज़्यादा हो तो जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने घरों से ना निकलें, उन्हें बचाने की कोशिश की जाए। ये ठंड उन तमाम लोगों के लिए मुश्किलें भी लेके आती है जो घरों से बाहर निकलते हैं, मजदूरी की तलाश में होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये ठंड बिल्कुल आफत होती है, और उस आफत से बिल्कुल। बचने और के वो लिए तमाम तस्वीरें भी जगहों पे लगातार अलग अलग जगहों से लगातार अखंड आ रही है। और इस बार की अगर टूरिज्म की बात की जाए तो चाहे आप अयोध्या देखिए, काशी देखिए, या कुंभ की जो तैयारी प्रयागराज में की जा रही है उसकी अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। स्पिरिचुअल टूरिज्म भी काफी इस बार देखने को मिल रहा है। मुक्ता जुड़ी हुई है, आयुषी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है, आयुषी का भी रुख करेंगे। लेकिन मुक्ता, साल का आखिरी दिन है, बहुत बधाई है, उम्मीद करते हैं आने वाला साल हम सबके लिए बहुत सारी खुशखबरी लेकर आए। लेकिन इन सब के बीच में कैसा है आज के दिन मौसम का मिजाज, क्या तैयारियां वहां पर की जा रही है? आज तो इस मौसम के साथ साथ न्यू ईयर ईव का भी सेलिब्रेशन है, क्या अलाव का सहारा आज की तारीख में लोग वहां लेते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं। एमपी के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल कंचन, आपको भी जो है नया साल खूब मुबारक हो, दर्शकों को भी मुबारक हो। ठंड तो देखिए बहुत है, पिछले हम 5, 6, 7 दिन से देख रहे हैं, ठंड तो यहाँ पे एकदम कहर ढा रही है। लेकिन उसके साथ एक अच्छी खबर ये है कि कल से मैं देख रही हूँ कि धूप यहाँ पे खिल के आ रही है, तो कम से कम धूप का सहारा है लोगों को, क्योंकि रात बहुत सर्द है, अर्ली मॉर्निंग बहुत ठंड है। आज जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 13 डिग्री पे आ गया है भोपाल का टेम्परेचर। तो भोपाल तो हम इस बार पूरे दिसंबर से ही देख रहे हैं कि बहुत यहाँ पे सर्दी पड़ रही है। लेकिन अगर आप इसको एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप धूप पे बैठ सकते हैं। 31 आज है। आज जाहिर तौर पे सबके अंदर वो जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, आखिरी साल का आखिरी दिन है, तो जाहिर तौर पे सबकी जो प्लान्स हैं वो न्यू ईयर को लेकर ही हैं। तो चाहे वो आप घर पे अगर हाउस पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो है फ्लैट से ज्यादा जो है लोगों के घर होते हैं तो गार्डन होता है, तो इसमें आप जो है हाउस पार्टीज का चलन यहाँ पे होता है, तो आप अलाव के साथ में हाउस पार्टी कर सकते हैं। हालांकि ठंड तो है अब बढ़ रही है, और रात को जो है और शाम जो होती बहुत जो है वहाँ ये ठंडा हो जाता है। हालांकि जो है बारिश का अलर्ट लगातार जो है मौसम विभाग दे रहा है, और अभी जो है बारिश हुई भी थी, और उम्मीद की जा सकती है कि आज या कल में फिर से बारिश होगी, तो फिर से और जो है ठंड और बढ़ेगी। देखिए कई तो मौसम जो है मुक्ता वो हर तरफ सुहाना ही नजर आ रहा है। हालांकि लोगों को परेशानियां तो होती हैं ऐसे मौसम में, लेकिन कई ऐसे सैलानी जो पहुंचते हैं मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में, उनके चेहरे खिले रहते हैं, स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए वो वहां पर जाते हैं। और ऐसे ही अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आयुषी, आपको देखकर लग रहा है सबसे ज्यादा ठंड इस वक्त दिल्ली में ही है, क्या हालात है दिल्ली में? क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? साल का आखिरी दिन है,
बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, यही उम्मीद कर रहे हैं हम अपने व्यूअर्स के भी लिए, आपके भी लिए। इन सब के बीच में ट्रैफिक की तरफ से तो, क्योंकि आज न्यू ईयर्स ईव भी है, तो ट्रैफिक की तरफ से एडवाइजरी तो जारी की गई होगी। मौसम का क्या मिजाज है, क्या तस्वीरें नजर आ रही है, सड़कों पर क्या लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकती है कि ठंड कितनी ज़्यादा है, और कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, और यही लगातार प्रशासन की तरफ से दिल्ली के नागरिकों को भी कहा जा रहा है कि इस ठंड से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहने और प्रिकॉशन ले। अलाव और कंबल के सहारे जो है वो लोग अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर दिल्ली में ठंड की बात कर ले तो जो ठंडी हवाएं बह रही है, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद से लगातार दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाएं महसूस की जा रही है। और अगर मौसम विभाग के अनुमान की बात कर ले तो मौसम विभाग द्वारा पहले ही अनुमान लगाया जा चुका था कि दिल्ली में ठंड आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और ख़ास तौर पे न्यू ईयर ईव जो आज पूरे दिन हम देख पा रहे हैं कि देश के अनेक कोनों में, या यूँ कह लें पूरी दुनिया में, जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें हैं वो आने लगी है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो ठिठुरती ठंड के बीच में अपने अपने प्लान्स बनाए जा रहे हैं। और अगर बात कर ले मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि सुबह के वक्त में काफ़ी ज़्यादा धुंध और कोहरा नज़र आएगा, और धीरे धीरे जैसे ही दिन ढलेगा वैसे ही जो विजिबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी। और आपको मैं अभी, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकती हैं कि विजिबिलिटी सुबह से बेहतर हुई है। लेकिन आजकल दिल्ली एनसीआर में जो सुबह की जो पहली रोशनी आती है वो बहुत लेट आ रही है। लगभग हमने देखा है कि 6 बजे के करीब में सुबह हो जाती है ठंड में, लेकिन 6:30-7 भी बज रहे हैं और तब जाके उजाला जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में धूप की रोशनी तो अभी नहीं आई है, लेकिन ठंड का मज़ा दिल्ली वाले ज़रूर ले रहे हैं। और इसी ठंड का लुत्फ उठाते हुए साफ तौर पर अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो अलग अलग जगहों से अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हिमाचल की हमने आपको तस्वीरें दिखाई है। अखंड लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, क्योंकि अब देखिए आज साल का आखिरी दिन है, मौसम पर के मिजाज पर तो लगातार हम सब चर्चा कर ही रहे हैं, न्यू ईयर्स ईव भी है, आपके क्या प्लान है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लोगों के क्या प्लान है? चाय पकौड़े, समोसे, शर्मा की चाय, तमाम तरह की चीजें क्या प्लानिंग करते हुए आज लखनऊ वासी नजर आ रहे हैं? देखिए, लखनऊ अब बदल चुका है और लखनऊ में बहुत सारी नई चीज़ें भी आ गई हैं कंचन, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दिख रहा है, लोगों का जाना जिन जगहों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो ज़्यादातर मॉल हैं। और उन मॉल्स में चाहे वो पैलेसियो हो या फिर लुलु मॉल हो या फिर सहारागंज हो या फन मॉल हो, इस तरीके के तमाम जो फिनिक्स मॉल हो, इस तरीके के तमाम जो मॉल हैं उनमें अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो बैंक्वेट हॉल हैं वो पहले से बुक हैं, तमाम जो बड़े वो ऑडिटोरियम हैं उनमें कोशिश की जा रही है कि कुछ बड़े उनके जो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए और ये कहा जाए कि इस साल के आखिरी रात को बेहतर किया जाए, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। पूरे हजरतगंज, चूँकि हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, शाम अवध मशहूर भी इन्हीं की वजह से है, तो शाम अवध अपने आप में गुलजार दिखेगी। पूरा ये इलाका जो हम इस समय खड़े हैं जिस जगह पे, ये विधानसभा के सामने, यहाँ से बमुश्किल 200-250 मीटर की दूरी पे हजरतगंज चौराहा शुरू हो जाता है। और हजरतगंज चौराहे से जब हजरतगंज पूरा एक जो आता है वो हेरिटेज़ में उसको एक तरीके से शामिल कर लिया गया, जिस तरीके से उसको सजाया जाता है, या यूँ ही यूनिक कलर होता है, बिल्कुल सिंगल कलर में जिस तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है, उस और जो पुरानी लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं वो एक हेरिटेज लुक देती हैं हजरतगंज को, तो वो शाम अवध अपने आप में गुलजार हो गई। और चूँकि साल की आखिरी शाम है तो ऐसे में तो उसका जश्न और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन इन सब के बीच में दुकानें जो हैं वो भी बेहतर तरीके से सजाई गई हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें अलग अलग प्रोग्राम्स उनके रखे गए हैं, कहीं सिंगिंग का प्रोग्राम है, कहीं डांसिंग का प्रोग्राम है। साथ में उनके जायका का जो लखनऊ का जायका है वो गलियों से लेके जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें तक अपने पूरे अलग अलग मेन्यूज़ ख़ास तौर पे तैयार किए गए हैं। जो उनकी यूएसपी है उसको लेके लोग सामने आ रहे हैं। तो पूरे लखनऊ की बात अगर करते हैं तो लखनऊ तो अपने आप में नए साल के इंतज़ार में यूं भी बेताब रहता है।
है, उसे हर दिन का इंतज़ार होता है और दिसंबर की शुरुआत से ही वो मानता है कि हाँ आखिरी के दिनों में वो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की जो रात होगी, हर रात उसकी गुलजार होनी है। तो हजरतगंज तो अपने आप में, या लखनऊ यूँ कहा जाए तो अपने आप में नए जश्न के आगाज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और तो रहता ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ का तो आपने हाल सुना अखंड से। मुक्ता का भी रुख कर लेते हैं। अच्छा मुक्ता, अमूमन दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है कि लोग जो है पहाड़ों का रुख करते हैं। जो तस्वीरें आ रही है, कई सारे दिल्ली के लोग वहां पर मौजूद हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो गोवा जाते हैं। मध्य प्रदेश के लोग नए साल मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? क्या वो दिल्ली आते हैं? क्या वो पहाड़ों को पसंद करते हैं? क्या वो साउथ की तरफ जाते हैं? क्या महाराष्ट्र की तरफ जाना पसंद करते हैं? क्या वो एमपी में ही अलग अलग जगह जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कंचन। मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म को बहुत जो है बढ़ावा दिया गया है। तो लोग जो अक्सर जो हमने देखा है उज्जैन, महाकाल, मैयर और इस तरह के जो है, और दतिया में माँ पीताम्बरा, इस जगह पे 1 तारीख के लिए पहुंचते हैं। कई जो लोग हैं शिरडी साई बाबा भी जाते हैं। उसके अलावा पचमढ़ी है और भी जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो रोड ट्रिप लेना लोग बहुत पसंद करते हैं, 2-3 दिन की रोड ट्रिप ले लेते हैं। यहाँ पे 7-8 नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व हैं, तो वो सब तो फुल हो चुकी है। वहां भी 2-3 दिन का जो है लोग वहां पे जाके आनंद कर लेते हैं। और जो लोग जैसे भोपाल में है, इंदौर में है, जो यहाँ रहते हैं, जैसे मैंने कहा हाउस पार्टीज का यहाँ बहुत चलन है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत तो अलग अलग जगहों, अलग हैं। अलग डेमोग्राफी और ज्योग्राफी की अलग अलग परंपराएं और अलग अलग तरीके होते हैं नए साल मनाने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो अखंड आपको, मुक्ता आपको, आयुषी आपको। साल का आखिरी दिन, उम्मीद है आने वाला साल हम सबके लिए बहुत शानदार बीते। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसी इस वक्त जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है, हिमाचल प्रदेश की आ रही है। अब उसको देखिएगा जहां की सोलंग घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है। पर्यटक जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और नए साल बहुत अच्छा प्लेस है। किसी ने सही कहा है, कश्मीर जन्नत है, जन्नत बिल्कुल। गाइड इज परफेक्ट प्लेस इज गुलमर्ग टूरिस्ट प्लेस। नाम सोनिल सिंगला है, हम पंजाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से। कश्मीर वाकई में जन्नत है। गुलमर्ग आए हैं नए साल पे, बहुत मजा आ रहा है, फुल मस्ती है। ये हमारी फैमिली है, फुल एंजॉय। ये कैसा लगा आपको कश्मीर आकर? कश्मीर सर बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे, बहुत सेफ्टी है, हर चीज का प्रॉपर ध्यान है। इससे पहले आपको भी कश्मीर आया? नहीं, पहली बार आए सर, पहली बार कश्मीर में आए। मेरा नाम पूनम है। हमें ये न्यू ईयर के मौके पर ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये कश्मीर की जन्नत है और यहाँ कितना मजा आ रहा है। आप सब आइए और एंजॉय कीजिए। इससे पहले आपको भी कश्मीर आया? नो पहली बार है मेरा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको कश्मीर? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। कहीं नहीं आया इतना मजा इतना यहाँ आ रहा है। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ गाइड काम कर रहा हूँ। इस बार हम बहुत खुश हैं कि गुलमर्ग में बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। तो हम टूरिस्ट को खुश आमदेद कहते हैं कि यहाँ पर जितना टूरिस्ट आए तो उतना हमारा भी धंधा अच्छा रहेगा। न्यू ईयर के मौके पर यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आए हैं, इसलिए यहाँ पे जो लोकल भी है वो भी बहुत खुश है इनके आने से। आपने सुना किस तरह जो लोग गुलमर्ग पहुंचे हैं, गुलमर्ग पहुंचकर उनके चेहरे कितने गुलजार नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। हिमाचल की हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर आप देखिए, स्नोफॉल की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों की, डोडा की तस्वीर आपने देखी। गुलमर्ग में क्या हालात बने हुए हैं, पुंछ में क्या हालात बने हुए हैं। बर्फीला वेलकम लोगों का यहाँ पर किया जा रहा है। श्रीनगर, बड़गाम, डोडा, पुंछ, बारामूला, पहलगाम में भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर जो पर्यटक है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी वहां तक आपको नजर आ रही होंगी। पहाड़ जो है वो भी बर्फ से ढके हुए हैं, पेड़ नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो भी बर्फ से ढके हुए हैं। बेहद खूबसूरत नजारा है ये, और इसी नजारे को देखने के लिए कई सारे लोग भारी तादाद में जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं।